जय सिया राम। आज इस वीडियो में हम होली पर्व, भारत में मनाए जाने वाला होली पर्व की महत्ता के बारे में, उसके इतिहास के बारे में और होली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट होगी होली कब से मनाई जाती है। तीसरा पॉइंट होगा होली के साथ रंगों का प्रयोग कब से हुआ और चौथा पॉइंट होगा होली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ध्यान से सुने जरा सा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है और दूसरा पॉइंट हम साथ साथ ले लेंगे कि होली कब से मनाई जाती है। मगर अगर अभी मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा डाली गई हर एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो ध्यान सुने, शुरुआत करते हैं होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। तो शुरुआती हम पहले दूसरे पॉइंट को आगे लेके करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सतयुग में दो भाई थे, दो राक्षस भाई इस ब्रह्मांड के शासक हुआ करते थे और उन दो भाइयों का नाम था, पहले नंबर के भाई थे उनका नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे भाई का नाम था हिरण्यकश्यप। ये दोनों भाई बहुत ही वीर थे जो कि ब्रह्मांड के शासक थे, राक्षस शासक थे। कहते हैं एक बार हिरण्याक्ष ने धरती का अपहरण कर दिया और उसे ले जाकर के किसी बड़े ग्रह के में स्थित समुद्र में नीचे जाकर डुबो दिया। धरती की को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया और उस अवतार का नाम था बारह अवतार। और 12 अवतार लेकर के भगवान विष्णु ने उस कीचड़ से धरती को निकाल करके, उस समुद्र से धरती को निकाल करके उसकी रक्षा की और साथ ही साथ हिरण्याक्ष को मार दिया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप बहुत ही दुखी हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठानी। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की बहुत बड़ी तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से कई वरदान प्राप्त किए, जिससे कि वो लगभग अमर हो गया था। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि न मैं धरती पर मरूं, न आसमान में मरूं, न राक्षसों द्वारा मरूं, न इंसान द्वारा मरूं, न भगवान द्वारा मरूं, जो है मैं कभी न मरूं। आप ये समझ सकते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे वरदान मांगे कि जिससे कि उन्हें मारना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ये थे हिरण्यकश्यप। और जब ये सभी वरदान ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें प्राप्त हुए तो उन्होंने अपने राज्य में घोषणा कर दी, कोई भी भगवान विष्णु जो कि उसके भाई के हत्यारे थे उनकी पूजा नहीं करेगा। कश्यप ने, ध्यान से सुने जरा सा, ये कहा हिरण्यकश्यप ने। मगर कहते हैं कि भगवान की महिमा बिल्कुल अपरंपार होती है। इसी हिरण्यकश्यप के घर में भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त पैदा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। ये प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा में रत रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने घर में ही अपना दुश्मन के रूप में अपने बेटे को माना और बहुत कोशिश करी कि अपने बेटे से जो है वो भगवान विष्णु की भक्ति को हटवा दे, मगर प्रहलाद ने बिल्कुल भी मना कर दिया कि वो भगवान विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ेगा। अंततः हिरण्यकश्यप ने निर्णय लिया कि वो प्रहलाद की हत्या कर देगा। उसने प्रहलाद को मारने के कई हथकंडे अपनाए, उनमें से उसे जो है वो तलवार से मारने की कोशिश की, वो नहीं मरे। हाथी के नीचे दबाने की कोशिश करी, वो नहीं दबे। विष खिलाने की कोशिश की, वो विष खाने के बावजूद भी बच गए। लास्ट में हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। इस होलिका को भगवान ब्रह्मा द्वारा एक वरदान दिया गया था कि वो आग में नहीं जल सकती, यानी आग द्वारा वो बिल्कुल भी नहीं जल सकती है। हिरण्यकश्यप के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने क्या करा कि जो है बहुत बड़े लकड़ी का ढेर बनाया गया और उस ढेर में होलिका को बैठाया गया और उसकी गोदी में प्रहलाद को बैठाया गया और उसके बाद उस बड़े से लकड़ी के ढेर में आग लगा दी गई। होलिका बड़ी खुश थी, उसे लगता था कि मुझे वरदान है इसलिए मैं नहीं जलूंगी और प्रहलाद जल के मर जाएगा। मगर जब आग कम होने लगी और जब आग धीरे धीरे और भी कम हो गई तो लोगों ने देखा कि होलिका, जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, होलिका मर गई है और प्रहलाद जिंदा है। उसी समय आसमान से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि होलिका, तुमने अपने को मिले हुए वरदान का दुरुपयोग किया है, इसलिए ये वरदान तुम्हें साबित नहीं हुआ, तुम्हारी मृत्यु हो गई और प्रहलाद वो है जिंदा बच गए। उसी दिन से अच्छाई की बुराई पर जीत की वजह से
हमारी धरती पर जो है वो होली त्योहार मनाया जाता है। होली क्यों जलाते हैं? यही होलिका है जिसको जलाया जाता है। ये बुराई का प्रतीक है, इस होलिका को जलाया जाता है। इसी होलिका के नाम से हम पर्व मनाते हैं होली। तो आपके दो प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है और दूसरा होली कब से मनाई जाती है। तो होली सतयुग से मनाई जाती है और क्यों मनाया जाता है इस कहानी को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इस कहानी से तथ्य हमारे पास एक सीख हमें मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को जब भगवान द्वारा पावर प्राप्त होती है तो उस पावर का प्रयोग दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, लोगों की भलाई में उसका प्रयोग करना चाहिए, न कि लोगों पर अत्याचार करने में। नहीं तो आज नहीं तो कल आपकी जो है वो अंत जो है वो बहुत बुरा होने वाला है। इस बात को लेकर हम अगले पॉइंट पर आते हैं, होली के साथ रंगों का प्रयोग कब से हुआ। देखो, पहले लोग रंगों के साथ होली नहीं मनाते थे, नॉर्मली त्योहार मनाते थे, रंगों के साथ नहीं मनाते थे। असली में आज का जो तीसरा पॉइंट है, होली के साथ रंगों का प्रयोग कब से हुआ। होली के साथ रंगों का प्रयोग की जो शुरुआत की वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने की, और भगवान कृष्ण ने ब्रज मंडल में राधा गोपिकाएं और अपने सगे संबंधियों के साथ रंगों के साथ जो है होली खेलने की शुरुआत की। आज भी ब्रज मंडल में लठमार होली जो है बड़ी फेमस है। ये लठमार होली क्या होती है? इस होली में जो है पुरुष महिलाओं को रंग लगाते हैं और महिलाएं लठ के द्वारा जो है वो उनका विरोध करते हैं और उन्हें लगभग उन्हें डंडे मारते हैं। इसीलिए जो है ब्रजमंडल और मथुरा वाले इलाकों में आज भी होली जो है वो लठमार होली मनाई जाती है। अब लास्ट पॉइंट है होली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब होली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य से मेरा मतलब यह है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें जो होली से संबंधित है। पहली बात जो मैं कहना जा रहा हूं, पहली बात है, एक तुगलक वंश में, सल्तनत काल में एक तुगलक वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कहते हैं वो पहले मुसलमान शासक थे, ध्यान से सुने, कहते हैं वो पहले मुसलमान शासक थे जो हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेते थे। तो पहला पॉइंट जो महत्वपूर्ण तथ्य वो ये कि पहला मुसलमान शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे जो होली में भाग लेते थे। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुना, दूसरा पॉइंट झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी शादी जो थी वो गंगाधर राव से हुई, लेकिन उनकी जो है कुछ समय बाद जो है मृत्यु हो गई थी। और झांसी की रानी ने अपने राज को चलाने के लिए एक पुत्र गोद लिया, आप उसे दत्तक पुत्र कहते सकते हैं, और उनका नाम था दामोदर राव। ध्यान से सुने, उनका नाम था दामोदर राव। मगर अंग्रेजों ने जो है एक फरमान जारी किया और कहा कि हम दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं और हम दामोदर राव को वास्तविक राजा बिल्कुल भी नहीं मानते। ध्यान से सुने, कहते हैं कि फरमान जिस दिन आया उस दिन होली थी और विरोध के रूप में जनता ने होली को उस दिन नहीं मनाया। ध्यान से सुने, विरोध के रूप में जनता ने उस दिन होली नहीं मनाई बल्कि दूसरे दिन होली मनाई। आज भी इसी वजह से झांसी में कई लोग जो है उस दिन होली नहीं मनाते जिस दिन होली होती है, बल्कि दूसरे दिन होली मनाते हैं। दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुने, तीसरा पॉइंट डोल पूर्णिमा। आज भी उड़ीसा में, ध्यान से सुने, आज भी उड़ीसा में जो है वो होली को डोल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान जगन्नाथ की डोली जो है वो बाहर आती है, उसकी पूजा की जाती है और भगवान जगन्नाथ की डोली की पूजा के साथ ही उड़ीसा में जो है वो होली की शुरुआत होती है। रंगों और उल्लास के साथ होली मनाई जाती है। तो तीन बातें जो कि महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित थी आपको समझ में आ गई होंगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आगे भी आपके लिए बनाता रहूंगा और मेरी ओर से आपको, आपके परिवार को, आपके सगे संबंधियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।